मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी और फिर एक दिन पार्ट 2। इस कहानी के पहले हिस्से में आपने सुना दिल्ली के एक अमीर परिवार का बेटा अनिकेत दिल्ली से बेंगलोर जाने वाली फ्लाइट में है। वो बेंगलोर में रहने वाली अपनी बेस्ट फ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने जा रहा है, लेकिन फ्लाइट की एयर होस्टेस से जैसे ही उसका आमना सामना होता है वो दोनों हैरान हो जाते हैं। कौन है ये एयर होस्टेस और क्या है उसकी कहानी? जानने के लिए सुनते हैं कहानी का दूसरा हिस्सा और फिर एक दिन पार्ट 2। अनिकेत उस एयर होस्टेस को और वो उसको इस तरह देख रहे थे जैसे दोनों का अतीत उनके सामने आ गया हो। चेहरे पर मेकअप, लाल स्कर्ट और सफेद कमीज पर लाल रंग का कोट पहन रखा था उसने। गले पर स्टाइलिश सी टाई थी और सर पर तिरछी सी टोपी। उसके कोट की ऊपरी जेब के ठीक नीचे एक बैज लगा था जिस पर लिखा था कनिका। कोल्ड कॉफी और कोला? खामोशी को तोड़ते हुए उस एयर होस्टेस ने संभलते हुए पूछा और फ्रेंच फ्राइज का एक पैकेट और कुछ चॉकलेट्स उसकी तरफ बढ़ा दी। अनिकेत ने उसका चेहरा देखा तो वो अब ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे वो अनिकेत को जानती ही नहीं थी। शायद उसे एहसास हो गया था कि बीते वक्त का किस्सा चाहे जो भी हो, इस वक्त अनिकेत और उसके बीच का रिश्ता कारोबारी है। उसने अनिकेत को देखकर बिल्कुल प्रोफेशनल मुस्कुराहट पास की और आगे बढ़ गई। वो दूसरे पैसेंजर्स को बारी बारी से स्नैक्स देती रही और सबको देखकर उसी तरह मुस्कुराती रही। कनिका वोहरा नाम था उसका। 5 साल पहले कनिका और अनिकेत योगा सेशंस में मिले थे। अजनबी थे वो, लेकिन पूरे योगा क्लासेस में वो 2 ही ऐसे थे जो वहां अपनी मर्जी से नहीं, घर वालों की जबरदस्ती की वजह से आते थे। अनिकेत की माँ को लगता था कि उसकी लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ गई है। कुछ दिन योगा करेगा तो कम से कम सोने और जागने का वक्त तो ठीक हो जाएगा। इधर कनिका के पापा को लगने लगा था कि कनिका का वजन बढ़ रहा है, उसकी सेहत खराब हो रही है, और उनको यकीन था कि योगा से कनिका का वजन कम हो जाएगा। दिल्ली के वसंत कुंज में सुबह 6:30 बजे शुरू होने वाली योगा क्लासेस के लिए अनिकेत और कनिका 7:30 से पहले नहीं पहुंच पाते थे। जब पूरा क्लास बड़े मन से योगा कर रहा होता था तो कनिका और अनिकेत ही थे जो उबासियां लेते रहते थे। शवासन के दौरान जब एक बार बाकी लोग आंख बंद करके जमीन पे औंधे लेटे थे, तब पहली बार अनिकेत ने कनिका से बात की थी। हाय, माय नेम इज अनिकेत। आप? मैं कनिका वोहरा। हाय कनिका, नाइस टू मीट यू। ये शवासन कितनी देर चलेगा? क्या पता, मुझे तो नींद आ रही है कसम से। वो तो आपको भी नींद आ रही है? क्या आपको भी योगा पसंद नहीं है? नहीं, इट्स बोरिंग। मेरे पापा फोर्स ना करें तो मैं यहाँ कभी ना आऊं। और तुम? मेरी मम्मी भेजती है मुझको। वैसे मुझे तो लगता है कि अनिकेत, ट्रेनर इधर ही देख रहा है। छोटी सी मुलाकात अनिकेत और कनिका की दोस्ती को इतनी आगे ले जाएगी, उस वक्त ये बात वो दोनों भी नहीं जानते थे। दोनों की दोस्ती हर रोज मजबूत होती गई। जब सब लोग योगा के दौरान पालथी मारकर बंद आंखों से ध्यान लगाकर सांस अंदर बाहर खींचते, तो कनिका और अनिकेत अपनी एक एक आंख खोलकर सबके गंभीर चेहरे देखकर खूब हंसते और फुसफुसाकर एक दूसरे के कानों में चुटकुले सुनाते। दोस्ती का ये सिलसिला क्लासेस के बाद भी चलने लगा था। चलो यार, आज शाम को कॉफी हाउस चलते हैं। कॉफी तो पीती हो ना तुम? अनिकेत कनिका से पूछता तो वो कहती, हाँ जी, कॉफी तो बिल्कुल पीती हूँ, लेकिन कॉफी हाउस वाली कॉफी मुझे समझ नहीं आती। चलो मैं ले चलती हूँ तुमको एक कैफे, चलोगे? वो उसे नोएडा के एक छोटे से कैफे ले गई। वहां की कॉफी वाकई अच्छी थी। ये मुलाकातें धीरे धीरे अच्छी दोस्ती में बदल गईं। अनिकेत को कनिका का साथ पसंद आता था। उसकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थी। कितना कुछ था उसके पास बताने के लिए। उसके सपने, उसका परिवार, उसका करियर। वो कहती थी कि वो खुली हवा में उड़ना चाहती है। कहाँ खो गया अनिकेत? एक आवाज से वो चौंका। देखा तो बगल वाली सीट पर अंजू जी मुस्कुरा रही थी। तब से कॉफी रखी तुम्हारी, पी नहीं रहे? उन्होंने कहा तो अनिकेत मुस्कुरा दिया। उसकी नजर एयर होस्टेसेस में से कनिका को ढूंढने लगी। इधर अंजू जी के पति को यह बात नागवार गुजरी थी कि वो अनिकेत की इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं। पी लेगा, कॉफी तो मेरी भी रखी है ना।
मुझसे तो नहीं कह रही कि क्यों नहीं पी रहा। वो बोली, क्यों, तुमको बुरा लग गया क्या? हाँ, तो बुरा लगने वाली बात ही है। क्यों बुरा लगेगा? तुमने कभी पूछा मुझसे कि अंजू खाना खाया कि नहीं खाया? कभी खाना छोड़ो तो पूछो ना, पूरे दिन तो मुंह चलता रहता है तुम्हारा। बस यही आता है तुमको, ताने देना। तभी पिछली सीट से अनिकेत को कनिका की आवाज सुनाई दी। श्योर सर, आई विल गेट इट फॉर यू। वो पलटा तो कनिका पीछे की सीट के पास थी। वो हर पैसेंजर की बात सुन रही थी और सबको देखकर एक ही तरह से मुस्कुरा रही थी। कितनी नकली थी ये मुस्कुराहट। ये वही कनिका थी जो जब हंसती थी तो लगता था कि बाहर आ गई हो। ये वही कनिका थी जो योगा क्लास में अनिकेत के लिए टिफिन लेके आती थी, जो कॉफी हाउस में हमेशा कोल्ड कॉफी ऑर्डर करती थी लेकिन अनिकेत की हॉट कॉफी से एक सिप जरूर लेती थी। वो जो पागलों की तरह चेहरे बनाती थी, वो जो सड़क पर चलते फिरते हाथी चींटी वाले जोक सुनाती थी, और वो जिसने कहा था, अनिकेत मैं तुमसे बेपनाह सच्ची मोहब्बत करती हूं, अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूं। अनिकेत को कनिका का साथ पसंद था, वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन मोहब्बत जैसा उसने कभी कुछ सोचा नहीं था उसके लिए। कुछ रिश्ते अपने दायरे कभी लांग नहीं पाते और लांगते हैं तो टूट जाते हैं। कनिका को यकीन था कि अनिकेत उसकी बात सुनकर उसको गले से लगा लेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये तुम क्या कह रही हो कनिका? आई मीन, आई हैव नेवर थॉट दिस वे। अनिकेत ने लड़खड़ाते हुए लफ्जों में कहा था और इन चंद लफ्जों को सुनते ही कनिका बिखर गई थी। उस शाम के बाद अनिकेत को कनिका कभी नहीं मिली। अनिकेत ने भी बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की उसको ढूंढने की। कौन जानता था कि जिंदगी उनको इस मोड़ पे लाके खड़ा कर देगी जब वो इस तरह एक प्लेन में मुलाकात करेंगे। और अब उन दोनों के बीच कोई रिश्ता तो नहीं था, लेकिन फिर भी अनिकेत उससे कम से कम एक बार बात करना चाहता था। उसने कुछ देर इंतजार किया, फिर जब देखा कि वो प्लेन के सबसे आखिर में वॉशरूम के पास खड़ी है तो वो वॉशरूम यूज करने के बहाने अपनी सीट से उठा। सामने रखा वो गिफ्ट जो वो पल्लवी के लिए ले जा रहा था, उसे उठाकर अपनी सीट पे रखा और अंजू जी से कहा, एक्सक्यूज मी। ओह श्योर। उन्होंने अपने पति से कहा, हटो भाई, पैर हटाओ, कहाँ पैर फैलाए बैठे हो, उसको जाना है। उनके पति ने मुंह बिचकाया और पैर समेट लिए। अनिकेत आखिरी सीट के पास पहुंचा तो देखा कनिका पास रखे एक बॉक्स में वाटर बॉटल रख रही है। कनिका, वो फिर से फुसफुसाया, ठीक वैसे ही जैसे वो कभी बातें किया करते थे। उसे उम्मीद थी कि वो भी पलटकर उसी तरह जवाब देगी। कनिका सुनो ना, सर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए तो प्लीज अपनी सीट के ऊपर लगे बटन को दबा दीजिए, समवन विल कम एंड हेल्प यू। कनिका ने बेहद प्रोफेशनल तरीके से कहा तो अनिकेत झेंप गया, लेकिन वो भी जिद्दी था। वो वहीं खड़ा रहा और शरारतन बोला, ओ तो इसलिए योगा से वजन कम किया जा रहा था? स्लिम ट्रिम एयर होस्टेस बनना था, अब समझा। पहले तो वो खामोशी से अपना काम करती रही, लेकिन जब वो जिद करने लगा तो कनिका को बात करनी पड़ी। इट्स ऑल डेस्टिनी अनिकेत, कौन क्या बनता है, किसको कौन मिलता है, सब किस्मत तय करती है, हम तो सिर्फ ख्वाहिश करते हैं। कनिका ने कहा तो उसे लगा जैसे वो उस पर तंज कर रही है। अनिकेत हालांकि ये बात जानता था कि कनिका उससे सच्चा इश्क करती थी, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि उसको कनिका से इश्क नहीं था। हम दोबारा कब मिल सकते हैं कनिका? उसने पूछा तो कनिका उसकी आंखों में गौर से देखने लगी। वो कुछ कहने वाली थी लेकिन कहते कहते रुक गई। फिर अचानक बोली, प्लेन लैंड करने वाला है, प्लीज गो एंड टेक योर सीट। अनिकेत की जिंदगी में ये एक अजीब दिन था। वो लड़की जिसे वो चाहता था उससे मिलने जा रहा था और मिल वो गई थी जो कभी उसको चाहती थी। फिर कनिका से बात नहीं हो पाई। फ्लाइट लैंड कर चुकी थी, प्लेन ठहर गया था। लोग एग्जिट गेट से लाइन बनाकर बाहर निकलने लगे थे और गेट पर 2 एयर होस्टेस उनको विश कर रही थी। जब अनिकेत गेट पे पहुंचा तो सामने कनिका को देखकर वो कुछ कहता, इससे पहले ही वो मुस्कुराकर बोली, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अनिकेत ने कहा, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, कहाँ मिल सकते हैं? अब की कनिका के चेहरे से वो नकली मुस्कुराहट गायब थी। उसने अनिकेत की आंखों में देखा और कहा, 25 मार्च, सिटी बैंक्वेट, शादी है मेरी, आइएगा जरूर।
दोस्तों, ये था मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी और फिर एक दिन का दूसरा हिस्सा। उम्मीद है अनिकेत की जिंदगी में पल्लवी और कनिका की ये पहेली आपको पसंद आ रही होगी। क्या कनिका की वापसी से अनिकेत की जिंदगी में उथल पुथल मचेगी? पल्लवी से होने वाली मुलाकात में वो कौन सा राज छुपा है जिससे अनिकेत अब तक अनजान है? ये जानने के लिए सुनिएगा कहानी का तीसरा हिस्सा और फिर एक दिन पार्ट 3।